हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साइमा एंड यू आर वाचिंग साइंस ट्यूटोरियल टेक योर स्टडी टू नेक्स्ट लेवल। तो हमारा टॉपिक है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अपने लास्ट लेक्चर में हमने अर्थ क्रस्ट से मेटल निकाल लिया था इन द फॉर्म ऑफ ओर। आज हमने उस मेटल को ओर से अलग करना है, एक्सट्रैक्ट करना है एंड देन प्यूरीफाई करके उसको प्योर फॉर्म में लेना है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे होती है आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किसे कहते हैं? जब हम मेटल को ओर से लेते हैं तो हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज और इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ओर को फ्री मेटल स्टेट में कन्वर्ट करना, फ्री मेटल में और फ्री स्टेट में कन्वर्ट करना इज़ नॉट अ इजी स्टेप। इट इन्वॉल्व्स वेरी स्टेप, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेप। तो और वो लार्ज नंबर ऑफ स्टेप डिपेंड करते हैं कि हम उसमें कौन सी टाइप की और यूज़ करें, जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं वो किस टाइप की हैं, वो कौन सी हैं, और जो मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जिस मेटल को, उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, वो हाईली रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव है या फिर मीडियम रिएक्टिव है, यानी कि जो उसकी रिएक्टिविटी वो लाई करती है बिटवीन हाई एंड लो रिएक्टिव मेटल। तो और जो प्रोसेस, ये जो डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इसको हम क्या कहते हैं? इज नोन एज मेटलर्जी। द वेरियस प्रोसेस विच इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और ये हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किससे करते हैं? ये हम करते हैं और से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर एंड रिफाइनिंग, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेटलर्जी। ठीक है, इसको मेटलर्जी हम कहेंगे। ये जो सारे का सारा प्रोसेस होता है जिसमें हम मेटल को उसकी ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने के बाद मेटल अलग तो हो गया लेकिन वो हमारे पास प्योर फॉर्म में नहीं होता, और उसको हम बिल्कुल प्योर बनाने के लिए उसकी रिफाइनिंग करते हैं, उसको प्यूरीफाई करते हैं। रिफाइनिंग मीन्स प्यूरीफाई। ठीक है, और इस सारे प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, क्या कहा जाता है? मेटलर्जी। ये जो प्रोसेस होता है मेटलर्जी का, ये मेटल टू मेटल वेरी करता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि ये डिपेंड करता है कि मेटल कैसा है, उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, उसमें इम्प्योरिटीज़ कौन सी प्रेजेंट है। इसलिए जो हमारे पास ये प्रोसेस होता है मेटलर्जी का, वो मेटल टू मेटल वेरी करता है, मेटल टू मेटल अलग होता है। अब जो तीन मेजर स्टेप, द थ्री मेजर स्टेप विच इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, वो कौन कौन से हमारे पास? वो है, फर्स्ट है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर को एक दूसरा नाम भी दिया गया जिसको कहा गया एनरिचमेंट ऑफ ओर। सेकंड जो था वो है हमारे पास कन्वर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। फर्स्ट स्टेप में ओर की कंसंट्रेशन की। अभी कंसंट्रेशन क्या होता है हम देखते हैं नीचे, इसको मैं डिफाइन करती हूँ। तो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? कन्वर्शन, इस कंसंट्रेटेड ओर को किस में चेंज कर देते हैं? मेटल में। कंसंट्रेटेड ओर को मेटल। अब ये मेटल तो हमें मिल गया लेकिन ये मेटल जो होता है प्योर फॉर्म में नहीं होता। थर्ड स्टेप में इसकी क्या करते हैं? रिफाइनिंग। रिफाइनिंग यानी कि प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल। जो सेकंड स्टेप में हमें मेटल मिला वो किस फॉर्म में था? इम्प्योर मेटल की फॉर्म में। और थर्ड स्टेप में इसकी रिफाइनिंग या प्योरिफिकेशन की जाती है और इसके बाद जो हमें मेटल मिलता है वो प्योर मेटल होता है। वो क्या होता है? प्योर मेटल। अब फर्स्ट स्टेप जो था हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर। यहाँ मैं आपको पहले इन सभी टर्म्स के बारे में बताती हूँ, देन हम फ्लो चार्ट की हेल्प से इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होती है? कंसंट्रेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अनवांटेड मटेरियल को रिमूव कर देते हैं। यानी कि अनवांटेड मटेरियल हमारे पास कौन सा हो गया? इम्प्योरिटीज़। मेटल के अलावा जो भी उसके साथ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है उसमें, उनको अगर हम रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या होता है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर? कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल। रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल, ध्यान रखना, रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द ओर, इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब ये जो हमारे पास अनवांटेड मटेरियल है, ये अनवांटेड मटेरियल
किस फॉर्म में होता है, आर, इसको अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ भी कहते हैं। ये होता है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ सैंड, रॉकी मटेरियल, अर्थी पार्टिकल्स, लाइम स्टोन, माइका एक्स्ट्रा, प्रेजेंट इन और, ये सब किस में प्रेजेंट होते हैं, और में प्रेजेंट होते हैं। तो इन सब को क्या कहा जाता है, अनवांटेड इम्प्योरिटीज़। और ये जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ हैं इनको केमिस्ट्री में एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है इसको, हम कहते हैं केमिस्ट्री में और इन केमिकल लैंग्वेज गैंग। क्या कहते हैं, गैंग। गैंग क्या होता है हमारे पास, अनवांटेड इम्प्योरिटीज़। किसको गैंग कहेंगे, अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ को, लाइक सैंड, रॉकी मटेरियल, अर्थी पार्टिकल्स एक्स्ट्रा। और इन अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ का जो रिमूवल होता है, जिस प्रोसेस और मेथड से हम रिमूव करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। यह आपको समझ आ गया होगा। जो हमारे पास सेकंड स्टेप है वो क्या है, वो है कन्वर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। और की हमने कंसंट्रेशन तो कर ली, ठीक है, अब यानी कि उसमें से इम्प्योरिटीज़ तो अलग कर ली। अब हमने क्या करना है, उस कंसंट्रेटेड ओर को किस में कन्वर्ट करना है, मेटल में। अब हम ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर वी कैन ग्रुप ऑल द मेटल इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसके कंसंट्रेटेड ओर से मेटल को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। फर्स्ट कैटेगरी में कौन से मेटल को रखा गया, ऐसे मेटल को रखा गया जिनकी जो रिएक्टिविटी थी वो हाई थी, और इनको हाई रिएक्टिव मेटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल। सेकंड ग्रुप में किसको डाला गया, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, यानी कि ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी ना ही ज़्यादा हाई है और ना ही ज़्यादा लो है, उनको कहा जाता है मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट। जो हमारे पास थर्ड ग्रुप था वो कौन से मेटल का था, वो था मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी और लेस रिएक्टिव मेटल्स भी इनको बोलते हैं। मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी कौन से होते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है। ये हमने ऑलरेडी रिएक्टिविटी सीरीज से पढ़ा हुआ है, अगर किसी को याद नहीं है तो दोबारा रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब जो हमारे पास थर्ड स्टेप है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। यहाँ पर सेकंड स्टेप में हमारे पास मेटल तो मिल गया, यानी कि कंसंट्रेटेड ओर को हमने मेटल में कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन ये मेटल कौन सी फॉर्म में होता है, इम्प्योर। ये मेटल प्योर नहीं होता। अब इसको प्यूरिफाई किया जाता है, या इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस को, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। सो हमारे पास थर्ड स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। द प्रोसेस ऑफ इम्प्योर मेटल इज कॉल्ड, The process of purifying impure metal is called refining of metal। कहते हैं जब हम impure metal को प्यूरीफाई करते हैं, साफ़ करते हैं, उसी मेथड को क्या कहा जाता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। Now let us understand the process of metallurgy step by step with the help of this flow chart। सबसे पहले हमने क्या लिया था, अर्थ क्रस्ट से और लिया था, ठीक है, और की हमने की कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। कंसंट्रेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर, ठीक है। अब ये जो हमारे पास होता है कंसंट्रेटेड ओर, इसको हम मेटल में कन्वर्ट करते हैं, और इसके लिए हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। कंसंट्रेटेड ओर ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है, और सेकंड ग्रुप कौन सा था मेटल का, जिनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो मीडियम होती है, यानी कि लाई बिटवीन हाईली रिएक्टिव मेटल एंड लेस रिएक्टिव मेटल। और थर्ड थी हमारे पास, थर्ड ग्रुप कौन सा था, थर्ड कैटेगरी कंसंट्रेटेड ओर ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। ये आ गया हमारे पास। अब ये तो आ गई, स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेटेड ओर ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। यहाँ से ये जो हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल हो गए, तो इनके आगे क्या की जाती है, रिफाइनिंग की जाती है बाय द कौन से मेथड से, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर। मोल्टन ओर होगी, मोल्टन फॉर्म होती है हमारे पास मेल्टेड फॉर्म, ठीक है, इन द मेल्टेड स्टेट। इसको इसके में हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट हम इसमें पास करते हैं और हमारे पास प्योर मेटल आ जाता है, कलेक्ट हो जाता है एट द कैथोड। कहाँ पर कलेक्ट होता है, एट द कैथोड। कैथोड हमारे पास कौन सा होता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड।
कैथोड कंटेन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। अब ये प्रोसेस क्या होता है मैं इस फ्लो चार्ट के लास्ट पे आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी, फ़िलहाल के लिए आप इतना ही याद रखो। बिकॉज जो हमारे पास मेटल होता है वो पॉजिटिव चार्ज आयन रिलीज़ करता है, तो वो कहाँ पर कलेक्ट होगा, एट द कैथोड पे। कैथोड हमारे पास क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। अगर हम बात करें कंसनट्रेटेड ओर ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, यानी कि जिनकी रिएक्टिविटी लाई करती है बिटवीन हाई रिएक्टिव मेटल एंड लो रिएक्टिव मेटल, इनके दरमियान लाई करती है, ये किस फॉर्म में हमें मिल सकते हैं, या तो कार्बोनेट ओर की फॉर्म में या फिर सल्फाइड ओर की फॉर्म में। ठीक है, अगर ये हमारे पास कार्बोनेट ओर की फॉर्म में है तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होता है, यहाँ पर होता है कैल्सिनेशन। कौन सा प्रोसेस हम करते हैं, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन से जो हमारे पास आता है वो आता है मेटल ऑक्साइड। और अगर हमारे पास जो ओर है वो सल्फाइड फॉर्म में है, ठीक है, अगर यानी कि जो हमारे पास ओर है वो सल्फाइड ओर है, तब हमारे पास इसमें कौन सा प्रोसेस हो लगेगा, वो होगा रोस्टिंग। और रोस्टिंग के बाद हमारे पास मेटल ऑक्साइड आ जाएगा, हमें मिल जाएगा मेटल ऑक्साइड। अब ये कैल्सिनेशन क्या होता है और ये रोस्टिंग क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। मैंने अभी बताया कि कार्बोनेट ओर के लिए होता है और रोस्टिंग हमारे पास सल्फाइड ओर के लिए होता है। अब कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर को हम हीट करते हैं। इन दोनों प्रोसेस में जस्ट ओर को हीट किया जाता है। कैल्सिनेशन में कार्बोनेट्स ओर को हीट किया जाता है बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बट इन रोस्टिंग हम कौन सी ओर को हीट करेंगे, सल्फाइड ओर को। ये याद रखना, कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर को हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हेयरएज इन रोस्टिंग सल्फाइड ओर को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखो नीचे रिएक्शन लिखी हुई है। जब हम जिंक कार्बोनेट, या ये हमारे पास कार्बोनेट और हमारे पास मेटल कौन सा है, हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे जिंक Zn, इसको हीट किया गया तो इसने क्या दिया, मेटल ऑक्साइड, दैट इज ZnO प्लस। इसमें हमारे पास कौन सी गैस निकलती है, CO2। कौन सी, कैल्सिनेशन के प्रोसेस में CO2 निकलती है। ठीक है, एंड व्हेयरएज इन रोस्टिंग जब हम सल्फाइड ओर को, ये आगे हमारे पास सल्फाइड और ZnS, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करेंगे, आगे प्लस ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास बनेगा, एक तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और सेकंड जो हमारे पास गैस रिलीज होगी वो कौन सी होगी, SO2। ठीक है, इससे आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा कि कैल्सिनेशन क्या होती है और रोस्टिंग क्या होती है। कैल्सिनेशन इज़ नथिंग, जस्ट कैल्सिनेशन में हमारे पास कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये वाली रिएक्शन याद रखना, कार्बोनेट ओर को हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और हमारे पास एक बन जाता है मेटल ऑक्साइड, दैट इज ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2। व्हेयरएज इन केस ऑफ रोस्टिंग सल्फाइड ओर को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्लस O2, ये देखो, और हमारे पास क्या बन जाएगा, एक तो मेटल ऑक्साइड प्लस कौन सी गैस निकलेगी, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। यह था हमारे पास कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। अब हमने कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग का प्रोसेस डिटेल समझ लिया और इसके बाद हमने देखा कि मेटल ऑक्साइड हमें मिलता है प्लस इस प्रोसेस में CO2 एंड इसमें SO2 गैस रिलीज होती है, निकल जाती है। अब इसके बाद मेटल ऑक्साइड की क्या की जाती है, रिडक्शन विद कार्बोनार एल्युमिनियम। जो हमारे पास कम रिएक्टिव मेटल होते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गए आयरन हो गया, जिंक हो गया, इनकी रिडक्शन हम करते हैं कार्बन के साथ। व्हेयरएज जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगी, जैसे हमारे पास मैंगनीज हो गया, क्रोमियम हो गया, उनकी रिडक्शन हम करते हैं एल्युमिनियम के साथ। और जब रिडक्शन होती है उसके बाद हमें क्या मिल जाता है, इम्प्योर मेटल। यानी कि रिडक्शन होता क्या एक्चुअल में, एज यू नो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस डिटेल में पढ़ा था केमिकल रिएक्शन में। रिडक्शन होती है, रिडक्शन किसको कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इस केस में हमारे पास क्या है, इस केस में हमारे पास मेटल ऑक्साइड है, फॉर एग्जांपल ZnO। तो इस O को हटाया जाता है, इस ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिडक्शन। ठीक है, और ये रिडक्शन हम करते हैं कार्बन और एल्युमिनियम के साथ।
रिडक्शन होगी, ऑक्सीजन निकल गया, हमारे पास मेटल आ गया, लेकिन ये मेटल अभी भी इम्प्योर है, इसके साथ अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं। और ये इम्प्योरिटीज़ कैसे रिमूव होती हैं? रिफाइनिंग से, ठीक है। और रिफाइनिंग के बाद हमें क्या मिल जाता है? प्योर मेटल। और ये इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है। ये कैसे होती है मैं लास्ट स्टेप में आपको बताऊंगी। थर्ड जो हमारे पास ग्रुप था, थर्ड कैटेगरी थी मेटल की, वो कौन सी थी? कंसनट्रेटेड और ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। देखो जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं वो तो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में हमने पढ़ा था, हमने कहा था, लेकिन स्टिल उनके साथ कुछ थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ तो होंगी। आल्दो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके साथ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अब हमारे पास ये किस फॉर्म में होगी? कौन सी और होगी? सल्फाइड और। एज वी ऑलरेडी लर्न दैट अगर सल्फाइड और होती है तो हम कौन से प्रोसेस यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं रोस्टिंग का प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? रोस्टिंग। और आफ्टर रोस्टिंग वी विल गेट इम्प्योर मेटल एंड देन रिफाइनिंग इस करेंगे और हमारे पास मिल जाएगा प्योर मेटल। ये था सारा मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में। आपकी क्लास 10th में इसका इतना डिटेल नहीं है, डिफरेंट प्रोसेस अलग से नहीं है, आप में सिर्फ बेसिक है, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना, बस यही चीज़ें थोड़ी सी समझनी है तो, और ये सफिशेंट हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये रिफाइनिंग होती कैसे है। जो लास्ट स्टेप है, सेटअप है फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इस केस में जो हमारे पास मेटल लिया गया वो कौन सा लिया गया? इन्होंने कॉपर, CO, ठीक है, कॉपर। अब एक है हमारे पास, एक इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिए, ये है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, ठीक है। इसमें क्या डाला? इसमें ये जो आपको सोल्यूशन मिल रही है ये है कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन। किससे की सोल्यूशन? कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन। तो एक हमारे पास है ये थिन रॉड है, ये है थिक रॉड, ठीक है। जो हमारे पास थिन रॉड है वो है प्योर कॉपर की। किसकी? प्योर कॉपर की, और ये एक्ट करता है एज कैथोड। और जो हमारे पास जो थिक रॉड है ये है इम्प्योर कॉपर की, और ये एक्ट करती है एज अ एनोड। क्या करती है? एक्ट एज अ एनोड। अब क्या होता है, ये हमारे पास बैटरी आ गई, ठीक है, ये सेटअप तो आपको समझ आ गया। अब इस प्रोसेस में होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, जो हमारे पास एनोड है इससे इम्प्योर कॉपर यहाँ पर सोल्यूशन में चला जाएगा, ठीक है। इसमें से जो हमारे पास कॉपर है ये सारा निकल के सोल्यूशन में चला जाएगा, इम्प्योरिटीज़। अब होता क्या, जो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ होंगी वो 2 टाइप्स की होंगी, या तो वो सॉल्युबल होंगी या फिर इनसॉल्युबल, ठीक है। कॉपर, इम्प्योर कॉपर चला गया सोल्यूशन में। अब जो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ थी वो 2 तरह की थी, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ थी वो इस सोल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाती हैं और सॉल्युबल हो जाती हैं। कौन से सोल्यूशन में? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। और जो हमारे पास इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है वो एनोड के नीचे यहाँ पर कलेक्ट हो जाती हैं और इसको कहा जाता है एनोड मड। देखो इम्प्योरिटीज़ कुछ तो यहाँ पर डिज़ोल्व होगी सोल्यूशन में और कुछ कलेक्ट होगी अंडर द एनोड, और इसको कहा गया एनोड मड। अब जो हमारे पास कॉपर था, प्योर कॉपर, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा टुवर्ड्स कैथोड, और यहाँ पे कैथोड में ही जाके कलेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर जाएगा हमारे पास? ये देखो कॉपर है, Cu2 पॉजिटिव, ये जा रहा है हमारे पास कहाँ? टुवर्ड्स कैथोड। ये टुवर्ड्स कैथोड क्यों होते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि जो हमारे पास कैथोड होता है वो कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? एज कैथोड कंटेन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज यहाँ पर लिखा हुआ है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। और जो हमारे पास मेटल होता है वो क्या रिलीज करता है? पॉजिटिव आयन, है ना। हम मेटल उसी को कहते हैं विच रिलीज पॉजिटिव आयन, जो पॉजिटिव आयन देता है। ये देखो ये इसके पर क्या है? कौन सा चार्ज है? Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये पॉजिटिव आयन है, तो ये जाएगा टुवर्ड्स नेगेटिव आयन, यानी कि टुवर्ड्स कैथोड। और जो हमारे पास प्योर कॉपर है वो हम कहाँ से लेंगे? कैथोड से। ये यहाँ पर कैथोड में कलेक्ट हो जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। होप आपको सभी समझ आया होगा। यूनिट के 1-2 टॉपिक रह गए हैं, वो भी हम जल्द डिस्कस करेंगे। एंड प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।